सुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। बंधुओं, स्वास्थ्य खराब होने के कारण पिछले कई दिनों से गीता जी का विवेचन कार्य नहीं हो पा रहा था। पिछले दिनों अध्याय 1 के 19वें श्लोक में, जैसा कि आपको याद आ रहा होगा, सगोसो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्रदारयत् नवश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयत्। यानी कि पांडव सेना के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुजाते हुए धार्तराष्ट्रान यानी कि अन्यायपूर्वक राष्ट्र हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय को विदीर्ण कर दिया। तो आज श्लोक संख्या 20 है और श्लोक संख्या 20 में अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। तो यहाँ पर अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, यहाँ पर अथ का मतलब अब, और इस अथ शब्द से ही यह जो संवाद है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का, यह प्रारंभ होता है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपातै धनुरुद्यम्य पांडव। तो यहाँ पर अथ यानी अब, व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, व्यवस्थितान् यानी व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए, दृष्ट्वा देखकर। तो सामने व्यवस्थित रूप से जो खड़े हुए हैं, किनको देख करके? धार्तराष्ट्रान्। धार्तराष्ट्रान् यहाँ पर दुर्योधन आदि के लिए आया है, जिन्होंने धूर्ततापूर्वक अन्यायपूर्वक राष्ट्र पर कब्जा कर लिया था, यानी राज्य को धारण कर लिया था। इसलिए धूर्ततापूर्वक अन्यायपूर्वक राष्ट्र को धारण करने वाले दुर्योधन आदि जितने भी राजा हैं, उन सब के लिए यहाँ पर धार्तराष्ट्रान् शब्द का प्रयोग हुआ है। अथिव्यवस्थान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजै प्रवर्ते शस्त्र संपाते। प्रवर्ते, प्रवर्ते यानी तैयारी हो रही है, प्रवर्त हुआ जा रहा है। शस्त्र संपाते, शस्त्र चलाने की। अब यहाँ पर शस्त्र चलाने की तैयारी किसके द्वारा हो रही है? धनुरुद्यम्य पांडव। धनु यहाँ पर धनुष के लिए आया है। धनु उद्यम, तो धनुष कौन सा है? गांडीव धनुष। और धनुरुद्यम्य, उद्यम्य माने उसको धनु के साथ उद्यम किया है, उसको उठा लिया है। धनुरुद्यम्य पांडव है। और पांडव किसके लिए आया है? यहाँ पर पांडुपुत्र अर्जुन के लिए आया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शस्त्र चलाने की जो तैयारी हो रही थी, उसी समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को जब व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देख करके कपिध्वज, कपिध्वज का मतलब यहाँ पर अर्जुन है, जो कपिध्वज, और कपिध्वज अर्जुन कैसे आया है? क्योंकि अर्जुन के रथ पर
जो ध्वज था उस पर हनुमान जी विराजमान थे। तो इस प्रकार कपिध्वज, कपि के ध्वज को धारण करने वाले अर्जुन के लिए आया है। अब यहाँ पर हम एक एक शब्द का अर्थ करेंगे। यहाँ पर आ रहा है शब्द, सबसे पहले अथ आ रहा है। तो इस पद का तात्पर्य क्या है कि अब जो संजय है वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवत गीता का आरंभ करते हैं। अथ का मतलब आरंभ करना। और आप गीता जी को खोल करके देखिए, 18वां जो अंतिम अध्याय है, ये प्रथम अध्याय है, और 18वां जो अंतिम अध्याय है उसके 74वें श्लोक में इति पद से ये संवाद समाप्त होता है। संवाद कौन कौन के बीच में? कृष्ण जी के बीच में और अर्जुन के बीच में। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता का जो उपदेश है, इसका आरंभ दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये उपदेश समाप्त होता है। अब यहाँ पर शब्द है प्रवर्ते शस्त्र संपाते। अब प्रवर्ते शस्त्र संपाते, यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्धारंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, लेकिन दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने शंख बजाया। और उससे क्या हुआ कि पांडव और कौरव सेना दोनों युद्धारंभ की घोषणा को मान बैठे। तो इस तरह से सेना को शस्त्र उठाए हुए देख करके वीरता में भर करके अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। प्रवर्ते शस्त्र संपाते, प्रवृत्त हो गए शस्त्र का संपात करने के लिए। अगला एक शब्द है यहाँ पर देखिए, व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान दृष्ट्वा। व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान, इसको दृष्ट्वा को बाद में ले लिया है। इन पदों से संजय का क्या तात्पर्य है? जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वो भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तब उनका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर गया, धनुर्धम में। यानी यहाँ पर दुर्योधन और अर्जुन में क्या अंतर है? दुर्योधन तो डर के मारे गुरुजी की शरण में भागे दुर्योधन की में, और यहाँ पर आत्मविश्वास किसका प्रबल है? यहाँ पर आत्मविश्वास प्रबल है अर्जुन का, जिनका हाथ सीधा कहाँ गया? गांडीव पर गया, धनुर्धम में। तो इससे ये महसूस होता है कि दुर्योधन के मन में भय है और अर्जुन के अंदर निर्भयता है, उत्साह है और वीरता है। और क्यों नहीं होगी? जो धर्म का युद्ध करते हैं वो उत्साही होते हैं, वीर होते हैं। अब यहाँ शब्द आया कपिध्वज। तो ये कपिध्वज अर्जुन के लिए कपिध्वज विश्लेषण देकर के संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। आपने ध्यान होगा, जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिन सहस्त्रदल कमल ला करके द्रौपदी के सामने डाल दिया था। उसे देख करके द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा कि वीरवर आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहाँ चल दिए और जब कदलीवन में पहुँचे तब वहाँ उनकी हनुमान जी से भेंट हो गई। उन दोनों की आपस में बात हुई। हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर हनुमान जी ने कहा, वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुस कर के सिंहनाद करोगे तो उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और ज़्यादा बढ़ा दूंगा। इसके सिवा अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर भी मैं ऐसे भयंकर गर्जना करूंगा। कपिध्वज है, तो यहाँ पर हनुमान जी विराजमान है। कपिध्वज किसकी ध्वज पर? अर्जुन के ध्वज पर, अर्जुन के रथ के ध्वज पर। और फिर वो क्या करेंगे? शत्रुओं को प्राण हरने वाली हुंकार भरेंगे हनुमान जी। इससे तुम लोग अपने शत्रुओं को आसानी पूर्वक जीत लोगे। इस प्रकार से जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं उनकी विजय तो सुनिश्चित होनी है। और एक शब्द आया यहाँ पर पांडव है,
तो धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडवा पद का प्रयोग किया था, अतः धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए ही संजय ने यहाँ पर फिर पांडव शब्द का प्रयोग किया है। और आज इतना ही। अगला 21वां अध्याय कल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।